हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है एम्स में, जिसमें कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट की ये वैकेंसी रहेगी। गवर्नमेंट वैकेंसी, परमानेंट बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी आपको मिलेगी। तो इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके का सिलेबस है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम कब तक होगा, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जो कि एम्स जोधपुर में आपको दिखेगी। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल तक रहेगी जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की एक्स्ट्रा जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल की छूट आपको एज में मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगी गई है। तो इसमें जो है सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने स्नातक करा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और ये जो रहेगा डिज़ायरेबल, मतलब अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन भी करी है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो एमबीए, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा, कोई चीज़ें पूछी नहीं जा रही, कोई इंटरव्यू भी नहीं आपसे होगा, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट रहेगा फर्स्ट, काफ़ी लोगों को डाउट था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या अगर हमने एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा नहीं किया है तो क्या हम इसके फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन फ़र्क तब आ जाएगा जब आपके 70 नंबर आ रहे होंगे और दूसरे के भी 70 नंबर आ रहे होंगे, और आपके पास अगर एमबीए में जो है या फिर पीजी डिप्लोमा नहीं होगा, दोनों के इक्वल मार्क्स आ रहे होंगे, तो जो वेटेज रहेगा, जो मतलब सिलेक्शन होगा, वो 70 नंबर वाले का हो जाएगा। अगर आपके 71 नंबर आ रहे होंगे, 71 नंबर आ रहे होंगे, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही 70 नंबर वाले के पास एमबीए हो, पीजी डिप्लोमा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गेम बस यही है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। अगर बराबर मार्क्स आ जाएंगे तब जो है एमबीए वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म अगर आपको भरना है तो सिर्फ आपने ग्रेजुएशन करा है तो आराम से इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सभी में सेम क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है। इसके साथ ही जो आपकी डबल एओ की पोस्ट रहेगी, ये लेवल 7 की पोस्ट है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल आपको इसमें मिलेगा जो लेवल 7 की ये पोस्ट रहेगी। इसके साथ ही जूनियर की जो पोस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, लेवल 6 की रहेगी, और इसमें भी सिर्फ आपका डिग्री मांगी गई है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है एम्स ऋषिकेश में, लेवल 6 की, और ग्रेजुएशन जो है इसमें मांगा गया है। तो ये जो एग्ज़ाम रहेगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 एम्स के द्वारा कराया जा रहा है, और इसमें जो आपका वैकेंसी हैं आपने देख ली। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 रहेगी। फॉर्म भरना जो है आज से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 31 जुलाई तक आपको इसमें दिखेगी। इसके साथ ही इसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 25 अगस्त को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है, 1.5 महीने का समय। तो उस हिसाब से आपको जो है इसमें तैयारी करनी होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, और जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एससी एसटी को 5 ईयर और ओबीसी को 3 ईयर। इसके साथ ही फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर का एज में जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगी, जिसमें कि 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। उसमें भी हम टॉपिक देखेंगे, सीसीएस रूल, गवर्नमेंट रूल आपको उसमें देखने होंगे, और 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और जनरल कंप्यूटर की जो है नॉलेज इसमें पूछी जाएगी। इसके साथ ही एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश मोड में रहेगा। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, और साथ में जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो किस तरीके से रहेगा। 40% आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का, और नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। राइट आंसर के आपको 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस किस तरीके से रहेगा। तो सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जो यूनिट्स आपको मिलेंगी, जिसमें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, सीआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और इसमें जो है आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। देन जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश मोड में आपको ये एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और अब देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ पोस्टें देखें तो इसमें आपको
जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स जोधपुर में जो है एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है, रायबरेली में एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व रहेगी। इसके साथ ही जूनियर की पोस्टें देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2 दिखेंगी जो कि रायपुर में है, राजकोट में भी एक पोस्ट है और जोधपुर में जो है 7 पोस्ट आपको दिखेंगी और पटना में जो है 2 पोस्टें हैं, एम्स ऋषिकेश में 12 पोस्टें जो है आपको इसमें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस जो है आपका सिमिलर आपको मिलेगा जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल आपको देखने होंगे जैसे कि सीसीएस रूल रहता है, लीफ रूल रहता है, कंडक्ट रूल रहता है, जीएफआर, इसके साथ ही एसआर और जनरल सर्विस कंडीशन क्या रहते हैं, ऑफिस प्रोसीजर, टाइप ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जनरल अकाउंटेंट्स, आईपीसी। तो ये सारे रहेंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर, आरटीआई और इस्टेब्लिशमेंट रिजर्वेशन रोस्टर, इसके साथ ही एलटीसी और ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ये आपके पूरा जनरल रूल्स आपके आ जाते हैं। जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो रहेगा आपका सिलेबस रहने वाला है AAO के लिए, JAO के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो देखिए आपको फॉर्म जो रहेगा वो सिंगल फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद आपके मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सपोज़ अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको AAO मिल जाएगा, अगर मार्क्स आपके कम होंगे तो JAO मिल जाएगा या फिर अगर उससे भी कम होंगे तो ऑफिस असिस्टेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको फॉर्म सिर्फ एक भरना है, एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, उसके बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी। पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना होगा, कहाँ पे आप पोस्टिंग चाहते हैं, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हैं एम्स CRE 2025 AAO के, JAO के, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं जिसमें कि आपको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल होंगे, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि काफ़ी लिमिटेड समय है, सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। तो लिमिटेड चीज़ों में आपको जो है सिलेक्शन लेना होगा। एग्ज़ाम आपका 25 अगस्त को जो है कंडक्ट होगा, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसके लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की जो फीस रहेगी वो 499 रहेगी जिसमें कि आपको पूरा प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके साथ ही सिमिलर जो वैकेंसी है SGPGI में भी निकली है जो कि आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, तो उस हिसाब से भी आप अपनी तैयारी करें। अगर आपने वहाँ फॉर्म भरा है तो इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर है और जो सिलेबस है वो भी सिमिलर है, तो आप कहीं भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप SGPGI में अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 जुलाई तक लास्ट डेट है और जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन से लेके सिलेबस से लेके सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी। ये आपका यूपी लखनऊ की वैकेंसी है, ऑल इंडिया बेसिस पर रहती है, तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल में जाके भी देख सकते हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।